स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ मॉडल फॉर डेवलपमेंट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ प्रोडक्ट टू वर्क। इन शॉर्ट हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है वो किसी भी चीज़ को बनाने का एक फुल फ्लेज खाका होता है, जिसे हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। तो ज़रूरी इसमें जो मेन फंक्शन है वो कॉल करना, कॉल रिसीव करना, मैसेजेस करना, मैसेजेस रिसीव करना, ये हर एंड्रॉयड फ़ोन में आपको मिलता है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जो मोबाइल फ़ोन का मकसद है वो ये है कि उसमें कॉल रिसीविंग और कॉल सेंडिंग मैसेज रिसीविंग लाजमी हो। ठीक है, उसके अलावा चाहे कुछ ना हो। तो अब ये हमारी स्टैंडर्ड की मजबूरी है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें अप्रूव कर दिया डिज़ाइन कि हमने जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन जब भी बनाना है तो उसको हमने चलाने के लिए जो है वो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करते हुए हमने वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल जूता है हमारे पास, तो जूता है उसका एक नीचे वाला हिस्सा है, उसका ऊपर वाला हिस्सा है। अगर ऊपर वाला हिस्सा हो नीचे वाला हिस्सा ना हो तो वो जूता नहीं है, अगर नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा ना हो तो वो फिर भी जूता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हम एक रिलायबल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम मार्केट नीड या मार्केट के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो हर प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड है। बहुत बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं, उनके थ्रू, जिनमें से एक का नाम आईएसओ भी मैं 2-3 बार लेक्चर्स के दौरान लिया, जिनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो बहुत बार जो है वो आप लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ देखा भी होगा कि आईएसओ लिखा होता है, आईएसओ सर्टिफाइड। उसका मतलब ये है कि आईएसओ ने उस प्रोडक्ट को अप्रूव किया है कि ये विद रिस्पेक्ट टू रूल्स बनाई गई है। ये चीज़ इस तरह से प्रोटोकॉल जो हैं वो भी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए ही बनाए जाते हैं, फिर ही वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, अदरवाइज हम उसको प्रोटोकॉल नहीं कह सकते। एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड, अगर आप स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं तो आपका स्कोप लिमिटेड हो जाएगा। स्कोप लिमिट होने से मुराद यह है कि आप उस प्रोटोकॉल को कम एरिया कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना मतलब आप लोकल एरिया नेटवर्क में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करनी है तो आप उस प्रोटोकॉल को जो स्टैंडर्ड को मीट करते हुए नहीं बनाया गया उसको हम लोकल पे डील कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो स्कोप है वो लिमिट हो जाएगा। उसके बाद हार्ड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारी जो प्रोडक्ट होंगी वो लोकल रहेंगी, तो डेफिनेटली हमारे जो प्रोडक्ट जो हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगे, हमारी ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं होंगी। उसके बाद इंक्रीज ट्रैफिक बढ़ जाएगी हमारे पास, जो है वो लोकल डाटा को डील करने के लिए जैसे जैसे बंदे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल्स की नीड बढ़ेगी। तो ट्रैफिक बढ़ेगी तो यहाँ प्रोटोकॉल में चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रैफिक बढ़ते बढ़ते ग्लोबल के शक्ल जब तक इख्तियार करेगी तो हमारी ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी होगी। तो तब हमें प्रोटोकॉल को स्टैंडर्ड से अप्रूव करवाना लाजमी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लिमिटेशंस हो जाती हैं अगर आप स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए कुछ चीज़ नहीं बनाते हैं, चाहे वो हमारा प्रोटोकॉल ही है, तो हमें इस तरह के लिमिटेशन जो हैं वो करनी पड़ती हैं।